तो बेटा हेडिंग बनाना हमें उत्तराखंड का या उत्तराखंड की भौतिक संरचना। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, उत्तराखंड की भौतिक संरचना। भौतिक संरचना का मतलब होता है कि वो स्टेट जो है वो कितने अक्षांशों में है, कितने देशांतरों में विस्तृत है, उसके कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, ये सब कुछ भौतिक संरचना में आता है। तो एक रफ टाइप जो है उत्तराखंड का मैप बना लेते हैं, जो एक रफ टाइप होगा, जो एक ऐसा मान के चलें कि एक रफ टाइप पहले हम लोग उत्तराखंड का मैप बना लेते हैं। ठीक है, एक रफ टाइप जो है हमने उत्तराखंड का मैप बनाने की कोशिश करी। एक रफ टाइप कुछ इस तरह से हमने एक मैप बनाया उत्तराखंड का। जो बाह्य संरचना के तरह से होगा ऐसा। ये मान लो ये उत्तराखंड की बाह्य संरचना है। अब क्या होता है ना, रफ है, आप धीरे धीरे करके ये रफ टाइप मैप है मान लो उत्तराखंड का। क्योंकि ये सीमाएं जो होती हैं ना किसी भी स्टेट की, वो सीमाएं सीधी थोड़ी होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि जो हमारा उत्तराखंड है वो किन किन अक्षांशों के बीच स्थित है। उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है, वो किन किन अक्षांशों के बीच में है। तो अक्षांश रेखाएं आपने देखी होंगी मैप में होती हैं। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं बेटा वो नक्शे पर होती हैं, मैप में होती हैं, और वो क्षैतिज रेखाएं होती हैं ऐसी वाली, ये रेखाएं। तो उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 28 डिग्री 43 मिनट से 28 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ से 31 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ तक, 31 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ तक। भौगोलिक संरचना में सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, ये चीज़ें आपको कंफर्म पता चलनी चाहिए। तो पहला सवाल तो मेरा ये बना, मैं यहाँ पर सवाल कंडक्ट कर रहा हूँ। इधर सवाल हमारा ये है कि उत्तराखंड का, ये हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है। इस सवाल को तुम ऐसे भी कह सकते हो कि हमारा उत्तराखंड जो है वो किन किन अक्षांशों के बीच में है। तो उत्तराखंड किन किन अक्षांशों के बीच में है, बोलो भाई। 28 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ से
हाँ जी, 31 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ तक। ठीक है, तो कौन सा अक्षांश से विस्तार है हमारा? 28 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ से, बोलो 31 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ तक। और ये पीसीएस लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं या अब जो पेपर उत्तराखंड में आ रहे हैं उनमें ये सवाल बनने लगे हैं। अब अक्षांश से विस्तार, देशांतरीय विस्तार। अब एक सवाल मुझे और बताओ, सवाल क्या बताना है कि बताओ उत्तराखंड के अक्षांश से विस्तार का अंतर कितना है? उत्तराखंड के इन दोनों अक्षांशों में कितने का अंतर है? उत्तराखंड के अक्षांशीय विस्तार का अंतर, अक्षांशीय विस्तार का अंतर कितना आएगा बताओ बेटा। अंतर कैसे निकालते हैं? जो बड़ा अक्षांश है उसमें से छोटा अक्षांश घटा दो। कैसे घटाओगे बताओ मुझे। ये लिखा हुआ है 31 डिग्री 27 मिनट, करेक्ट। इसमें से घटा लीजिए कितना भैया? 28 डिग्री 43 मिनट। कैसे घटाते हैं पहले मुझे बताओ। 1 डिग्री बराबर क्या होता है? 1 डिग्री बराबर क्या होता है? 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर होता है। तो मैं कह रहा था 27 मिनट में से 43 मिनट तो घट नहीं सकते, ये घट जाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग बेटा, 30 डिग्री में से 1 डिग्री इधर ले लो। जैसे धाई लेते थे तो धाई 10 की होती थी, डिग्री 60 का हो जाएगा। तो 60 डिग्री जब 1 डिग्री इधर पहुंचा देंगे तो 60 मिनट आएंगे। 60 मिनट और 27 मिनट टोटल मिला के कितने मिनट हो गई है? 87 मिनट। अब उसमें से 43 मिनट घटा लो, घट जाएंगे। तो 43 मिनट बेटा हमें घटाता हूँ तो कितना आएगा देखियो, 4 और 4 44 मिनट आया नहीं आया? तो मिनट कितने बचेंगे बताओ? 44 मिनट। अब ये कितने डिग्री बच गए यहाँ? 30 डिग्री, उसमें से 28 डिग्री घटा दो तो 2 डिग्री। तो अब एक बात बताओ, अक्षांशीय विस्तार का अंतर कितना है उत्तराखंड में? उत्तराखंड के दोनों अक्षांशों के बीच में कितना अंतर है? तो कितना अंतर है बेटा? 2 डिग्री 44 मिनट। अच्छा एक बात बताओ, पेपर बनाने वाला होगा तो तुमसे कुछ बातें उल्टी पूछ लेगा, कुछ बातें उल्टी पूछ लेगा। अब उल्टी बातें कैसे पूछी जाएंगी? देखो ऐसी उल्टी बातें पूछी जाएंगी कि बताओ उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार का अंतर कितना है? अंतर कितना है ना जी? वो तो ये कह रहा है कि उत्तराखंड के अक्षांशीय विस्तार का अंतर बताओ। पहले ऑप्शन में है 120 मिनट, दूसरे में लिखा हुआ है 160 मिनट, तीसरे में लिखा हुआ है 164 मिनट, पाँचवें में लिखा हुआ है ना, मान लो 100 डी में लिखा हुआ है 184 मिनट। अब बताओ। अब देखो अगर यही सवाल मैं बना के पेपर में दे दूं या एग्जामिनर ऐसा सवाल पूछ ले कि उत्तराखंड के दोनों अक्षांशों के बीच में कितना अंतर है, और ये तुमने पढ़ लिया कि भैया 2 डिग्री 44 मिनट बता रहे थे, वो तो मिनट मिनट में पूछ रहा है। तो भाई जब 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है तो 2 डिग्री इज इक्वल टू 120 मिनट और प्लस 44 मिनट ऐड कर दोगे तो 164 मिनट ना हो जाएगा? बोलो। तो अब इसका आंसर तुम ये तो लिख ही सकते हो जो मैंने आपको बताया है। ये वाला आंसर तो आपका है ही है कि बताओ उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार का अंतर 2 डिग्री 44 मिनट है। इस बात को और क्या लिख सकते हो? 164
मिनट। एक डंडा जो बनाते हैं हम, डैश जो लगाते हैं, वो किस बात का होता भैया? बोलो, मिनट का। तो पहला सवाल, उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना होता है? तो 28 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ से, बोलो, 31 डिग्री 27 मिनट, हाँ, नॉर्थ तक। और अक्षांशीय विस्तार का अंतर कितना बेटा? 2 डिग्री 44 मिनट, या इसे हम कह सकते हैं 164 मिनट, केवल मिनट। ठीक है। अब ये तो बात हो गई, ये तो बात हो गई भैया इस वाली लाइन की। किस वाली लाइन की? जो क्षैतिज लाइन है। इन क्षैतिज रेखाओं को हम क्या कहते हैं? क्षैतिज लाइनों को अक्षांश कहते हैं। और बेटा ये वाली जो लाइन होती है, खड़ी लाइन, ये वाली, ये बताओ इन वाली लाइनों को हम क्या बोलते हैं? इन वाली लाइनों को हम क्या बोलते हैं भाई? अगर जो क्षैतिज लाइन है वो अक्षांश है, तो खड़ी लाइन देशांतर होती है। तो इसी प्रकार से बताओ कि उत्तराखंड का देशांतरीय विस्तार कितना है? उत्तराखंड का देशांतरीय विस्तार कितना है ये बताना है। तो 77 डिग्री 77 डिग्री 34 मिनट ईस्ट से कहाँ तक? ये खड़ी लाइन जो जाएगी ये वाली, कहाँ तक? 81 डिग्री 02 मिनट ईस्ट तक। पूरा भारत पूर्वी गोलार्ध में है। तो फिर बताओ उत्तराखंड कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। जब भारत उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तराखंड कौन से गोलार्ध में हुआ? उत्तरी गोलार्ध में। और दोनों को मिला दोगे तो उत्तराखंड, जब भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में बसा हुआ है, तो उत्तराखंड कौन से में होगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है। अब यहीं से सवाल बनाओ, उत्तराखंड की बात चल रही है, तो बेटा उत्तराखंड का देशांतरीय विस्तार, उत्तराखंड का देशांतरीय विस्तार, उत्तराखंड का जो देशांतरीय विस्तार है वो 77 डिग्री 34 मिनट ईस्ट से कहाँ तक? बोलो भैया, 81 डिग्री 02 मिनट ईस्ट तक। ये पीसीएस में आते हैं सवाल, बड़े एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, अब छोटे में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे को ये आंकड़ा याद नहीं होता, और किसी को याद होता तो भूल जाता। पेपर में आ रहे हैं ये। ठीक है। अब सवाल मेरा यही है कि ये तो हो गया देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक। अब बताओ उत्तराखंड के देशांतरीय विस्तार का अंतर। देशांतरीय विस्तार का अंतर बताओ। अब अंतर तो ऐसे निकालेंगे ना जैसा हमने अक्षांशीय विस्तार का अंतर निकाला था बेटा। तो बताओ, बड़ा वाला देशांतर है 81 डिग्री 02 मिनट, उसमें से छोटा वाला घटा देंगे 77 डिग्री 34 मिनट। घटाने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है कैसे घटाएंगे। अब ये जो है 02 है ना। अब 02 मिनट में से 34 मिनट नहीं घटेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग बताओ बेटा? 1 डिग्री इधर पहुंचा दो, तो 1 डिग्री इजिकल टू क्या बताया था? 60 मिनट। अब ये 60 मिनट इधर जाएंगे तो ये हो जाएंगे 62 मिनट, सॉरी 62 मिनट, 62 मिनट हो गए। उसमें से 34 मिनट घटा दो, 12 में से 4 घटाओ, कितना बचा? 8। 5 में से घटा दो 2, क्या मिनट बच गए? 28 तो हो गए मिनट। अब बेटा इसको घटाओ, अब ये 80 रहा नहीं रहा? जब 1 डिग्री इधर पहुंचा दिया तो 80 बचा। अब 80 में से 77 घटा दो, कितना बचा? 3 डिग्री। तो बताओ उत्तराखंड के देशांतरीय विस्तार का अंतर जो है वो बेटा 3 डिग्री 28 मिनट आया। ठीक है। अच्छा, डिग्री डिग्री में बताओ फिर, या मिनट मिनट में बताओ। तो अगर मिनट मिनट में बताएंगे तो 3 डिग्री के
भाई 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 3 डिग्री बराबर 36 18 है 180 मिनट और प्लस 28 मिनट। ऐड करियो बेटा 8 0 2, कितना हो गया टोटल मिला के 208 मिनट। तो ये टोटल मान हो जाएगा बेटा 208 मिनट। ठीक है, तो या तो इसे आप ऐसे लिख दो और नहीं लिखना चाहते हो तो 208 मिनट भी कह सकते हैं, 208 मिनट भी कह सकते हैं। तो पहले तो बताओ उत्तराखंड के दोनों अक्षांशों के बारे में जो जानकारी आपको दी गई है वो समझ में आ गई। ठीक है, दोनों अक्षांशों का विस्तार पूछेंगे, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार का अंतर पूछेंगे या देशांतरीय विस्तार का अंतर पूछेंगे। मैप के अंदर जो खड़ी लाइनें होती हैं उन्हें क्या कहते हैं भैया हम? जो खड़ी लाइन होती है खड़ी, और जो पट लाइन होती हैं, पट लाइन जो होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अक्षांश। चलिए अब हम बात करते हैं। देखो ये जो चीज़ हम लोगों ने नोट कर रहे हैं ना, हम लोग जो चीज़ हम लोग नोट करते हुए चले जा रहे हैं, इस चीज़ को मैं मैप पे छोड़ लिया हूँ ऐसे ही, क्योंकि जब आप पेपर देने के लिए जाओगे तो आपको मैप का ध्यान रखना पड़ेगा। भाई आंकड़े तो याद करने के होते हैं, लेकिन वो छोटे लेवल पर लिखे हुए हो तो पता चल जाएगा। ये जो खड़ी लाइनें बनाई हैं मैंने, जैसे एक खड़ी लाइन ये बनाई थी, ये वाली खड़ी लाइन जो मैंने बनाई थी, ये वाली, तो ये वाली जो मैंने खड़ी लाइन खींची थी, ये वाली बेटा, तो ये वाला क्या था? देशांतर। ठीक है, ये खड़ी लाइन की वजह से लिखा गया, थोड़ा दूर है कोई बात नहीं है देशांतर ही, और एक देशांतर मैंने ये बनाया था। तो मैं ये कह सकता हूँ, आप देखो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो अब चीज़ें आपको जल्दी समझ में आ जाएंगी। यहाँ से ऐसा समझिए आप, ये जो है ये जो लाइन हम खींच रहे हैं ये वाली, इसी मैप में और ये वाली लाइन जो मैंने खींची है वाली, ये हमारा देशांतर है। तो अब मेरा सवाल ये है कि जो हमारा उत्तराखंड है वो किन किन देशांतरों के बीच में है? अभी मैंने बताया था कितना देशांतर है हमारे उत्तराखंड का, बोलो भैया 77 डिग्री, बोलो 34 मिनट ईस्ट से कहाँ तक? बोलो 81 डिग्री 02 मिनट ईस्ट तक। तो ये हो गया हमारा देशांतर। खड़ी लाइनें हो गई नहीं हो गई? वेरी गुड। अब देखो ये जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ये जो मैंने लाइन खींची है इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये वाली लाइन अलग कलर से मैंने लिखी है। ये वाली जो लाइन हमारे सामने नज़र आ रही है, ये वाली, ये पट लाइन है नहीं है? चलो ऐसे यहाँ रखा रहते। और ये जो लाइन हम बना रहे हैं ये वाली, ये वाली लाइन, इन दोनों लाइनों को क्या कहोगे आप बताओ? ये हमारे अक्षांश हैं। एक नीचे वाला अक्षांश है ये वाला, कितना था ये? 28 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ से
31 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ तक। तो जब भी पूछेगा ये 4 आंकड़े आप याद रखिए, करेक्ट, 4 आंकड़े। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के लंबाई और चौड़ाई की। तो देखिए, अगर हम अपने उत्तराखंड की बात कर रहे हैं और लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं भैया, तो यहाँ से यहाँ तक चले जाओ। बताओ ये वाला हिस्सा वेस्ट है या नहीं है? पश्चिम। और ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा बेटा? पूरब। तो उत्तराखंड की पूरब से पश्चिम लंबाई, पूरब से पश्चिम लंबाई या पूरब से पश्चिम की दूरी, ठीक है। तो उत्तराखंड की पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 358 किलोमीटर। कितनी है? 358 किलोमीटर। अब इसे क्वेश्चन बना के लिखेंगे हम, क्वेश्चन बना के लिखेंगे। जो उत्तराखंड की बात चल रही है, जो लिखने का काम है ना, वो एक पेज पर आप करते रहिए, बाकी चीज़ें चित्र में बाद में नोट कर लेंगे हम लोग। ये जो हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड की पूरब से पश्चिम तक लंबाई, उत्तराखंड की पूरब से पश्चिम तक लंबाई कह दो, या भैया पश्चिम से पूरब तक लंबाई कह दो, बात तो एक ही है। या तो पूरब से पश्चिम में चले जाओ या फिर पश्चिम से पूरब तक चले जाओ। और ये लंबाई बेटा हमारी निकल कर आती है 358 किलोमीटर। अब देखो, अगर हम लोग इस तरह से चलें, अगर हम लोग जो हैं इस तरह से चलें, इस तरह से ऐसा निकल काम है, मान लो, तो ये वाला हिस्सा नॉर्थ नहीं है भैया, और ये वाला हिस्सा कहाँ आएगा? साउथ में। तो बताओ हमारे उत्तराखंड की उत्तर से दक्षिण चौड़ाई, उत्तर से दक्षिण चौड़ाई 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर, ये वाली जो लाइन है ये है 320 किलोमीटर। तो उत्तराखंड की ये तो पूरब से पश्चिम तक लंबाई हो गई, ये हो जाएगी उत्तराखंड की उत्तर से दक्षिण चौड़ाई, उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई, और ये आएगी बेटा 320 किलोमीटर। चित्र में मेंशन है, देखो जब तुम्हारे पास चित्र कंप्लीट हो जाएगा तो सब जानकारी पढ़ने जब पेपर देने जाओगे तो एक बार चित्र देख लो, सब बात याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड के क्षेत्रफल का। भाई वैसे तो हमें ये पढ़ाया गया है कि क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन अगर मैं उत्तराखंड की लंबाई और चौड़ाई की गुणा कर दूं तो क्या उत्तराखंड का वास्तविक क्षेत्रफल निकल आएगा? बोलो, वास्तविक क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। अब उसका रीज़न मैं बताऊंगा। जैसे ये लाइन मैंने खींची थी मैक्सिमम, ये नीचे वाली लाइन मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम। तो अगर इस सबको निकालोगे, ये लंबाई चौड़ाई को बता रहे हैं, ये एरिया इधर का एक्स्ट्रा, इधर का एक्स्ट्रा, बाकी एक्स्ट्रा एरिया उसमें कंप्लीट हो जाएगा, जो कि वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? बोलो भाई, 53,400, बोलो 83 किलोमीटर, 83। अच्छा देखो ये किलोमीटर में है। अब भाई रुक जाओ, पहले मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना % है? अब सुनो, ऐसे सवालों का जवाब कैसे खोजें? भाई आपको उत्तराखंड का क्षेत्रफल पता चल गया, कितना पता चल गया? 53,483 वर्ग किलोमीटर।
तो तुम्हें पूरे भारत का भी तो पता है। भारत का क्षेत्रफल बताओ टोटल, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो अगर आप 53,483 को भाग कर देते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर से, बोलो भारत का कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और 100 से गुणा कर देते हैं तो किसकी परसेंटेज निकल आएगी? परसेंटेज निकल आएगी उत्तराखंड की। बोलो, अब बाकी काम भाग करने का रह गया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें आंकड़ा याद ना हो तो पेपर में कैसे लगाएं। जैसे उसने कहा कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का है। पहले ऑप्शन में लिखा उसने 1.6%, दूसरे में लिखा 1.9%, तीसरे में लिखा 1.7% और डी में लिखा 1.5%। 4% दे दी उसने। तो क्या करेंगे? तो जब इसे आप भाग करके देखोगे तो ये तकरीबन आपके पास में आएगा 1.69%। अच्छा देखो 1.69 है, खुद बात बताओ मुझे, भाग करके देख लेना, तकरीबन इतना आएगा। तो ये जो 1.69 है, अगर ये 9 है तो मैं इधर एक अंक ऐड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? तो एवरेज में कितना एरिया हो जाएगा? 1.7% भी आप कह सकते हो। और पेपर में ऐसे ही आता है 1.7, 1.6 और 1.8 और 1 मान लो 9। तो बच्चा सोचता कि 1.6 सही हो गया, 1.6 सही नहीं हुआ, 1.7 सही होगा, क्योंकि 69 है ना, आधे से ज़्यादा है। तो पहला सवाल मेरा अब ये निकलेगा, देखो इसको
2008